हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। 7th क्लास का 12th चैप्टर कर रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक। इसमें एक्सरसाइज 12.1 में 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें से x का गुणांक लिखिए। तो बेटा ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि पद पहले तो वो पहचानिए जिसमें x हो और फिर x का गुणांक लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दो पद हमारे पास में हो गए वाई स्क्वायर एक्स और वाई। अब इसके अंदर तो x है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे। अब ये वाला पद जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, इसके अंदर x है। अब x का गुणांक क्या हो गया? वाई स्क्वायर। यहाँ पे x का गुणांक x के अलावा जितनी भी हमारे पास में चर अचर संख्याएं हैं वो सारा x का गुणांक हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखिए दो पद हो गए 13y स्क्वायर और 8yx। इसके अंदर x है ही नहीं, इसको लेंगे नहीं। नेक्स्ट -8yx माइनस समेत लिखेंगे तो दूसरा पद हमारे पास में हो गया -yx। x के अलावा जितनी भी संख्या है चर अचर वो x के गुणांक हो जाएगा -8y। नेक्स्ट देखिए तीन पद हो गए x, y और 2। तो इसमें भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए तीन पद हो गए, इसमें x नहीं है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ x और इसमें x का गुणांक हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए 5z और zx, इन दोनों में x नहीं है। कौन से पद में x है? zx में। z के अलावा x के अलावा चर अचर संख्या z हो गई। ये देखिए फिफ्थ 1 + x + xy, इसमें x नहीं है। दो पद है, एक x है, इसके अंदर गुणांक हो गया 1x का, और दूसरा पद xy है, इसमें x के अलावा हो गया y। ये इसका x का गुणांक हो गया। 6th क्वेश्चन इसमें देखिए 12xy² एक पद हो गया, +25 दूसरा पद हो गया। इसमें तो x है ही नहीं, यहाँ पे है 12xy²। 12xy², x के अलावा जितने भी चर अचर संख्या है वो x का गुणांक होगा, तो 12y²। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन 7 + xy, 7 में x है ही नहीं, xy² ये हो गया। इसमें x के अलावा y², ये हमारा गुणांक हो गया। इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पूछ लिया कि इसका गुणांक अगर है तो उसका गुणांक निकालना है, वो इस तरीके से करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें ही, बी 4th में बी पार्ट है। वो है कि वे पद पहचानिए जिनमें y² है और फिर इसमें y² के गुणांक लिख ली। दो चीज़ें पूछ ली, पहले तो आपसे ये पूछ लिया कि उन पदों को पहचानिए जिसमें y² है और फिर y² के गुणांक लिखना है। यहाँ पे देखिए दो पद हो गए, एक हो गया 8, एक हो गया -x² xy², तो ये हो गया -xy², ये हमारा पद हो गया। अब इस पद में y² का गुणांक निकालना है, तो y² का गुणांक हो जाएगा -x। बेटा ये ध्यान रखना कि इसमें ये जो पद है ये -xy² पद आएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 5y² और 7x, दो पद हो गए। 7x में तो y² है ही नहीं, कौन सा पद हो गया? 5y² पद हो गया जिसमें y² है। y² के गुणांक लिखना है तो y² को छोड़ के जो हमारे पास में चर अचर संख्या आ गई वो इसका गुणांक हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से 2x² -5xy² 7y²। अब बेटा यहाँ पे देखिए y तो है पर हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे y² पूछा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला पद तो होगा ही नहीं क्योंकि y² इसमें है ही नहीं। कौन सा पद हो गया? 15xy² -15xy², y² को छोड़ के जितने भी चर अचर संख्या है ये हो गई। नेक्स्ट हो गया 7y², यहाँ पे y को छोड़ के y² को छोड़ के जितनी भी संख्या है वो उसके गुणांक हो जाएगा 7। इस तरीके से यहाँ पे प्रकार के प्रश्न आते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक पद में दे दिया कि ये
पहचानिए और इसी का गुणांक आप लिख लीजिए। इस तरीके से एक सवाल हमारे पास में आ गया। अब इसी प्रश्नावली का 5वां सवाल और करते हैं। 5वां सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, आपको बता दिया था, मोनोमल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो मोनोमियल या एक पदीय में क्या बताया था, सिर्फ एक पद हो, द्विपदीय में 2 पद और त्रिपदीय में 3 पद होते हैं। तो यहाँ पे आराम से वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए अलग अलग 2 पद हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा 2 पद, क्योंकि 4y और ये, तो ये हो गया द्विपद, या इसको हम बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, बाइनोमियल। वाई स्क्वायर सिंगल पद है, एक ही पद है, तो एक पदीय, मोनोमियल। नेक्स्ट देखिए 1, 2 और 3 अलग अलग पदों को बन के हमारे पास में व्यंजक आ गया, तो ये हो गया त्रिपद, ट्राइनोमियल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये तो हमारा एक पदीय मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जो है ये पॉलिनोमियल हो गया हमारा। सिर्फ 100 है तो एक पद हो गया, चर अचर संख्या कोई भी एक पद ही हो गया। 1, 2, 3 त्रिपद हो गया, 1 और 2 द्विपद हो गया, 4p² q और -4pq² 2 पद हो गए, इसमें द्विपद हो गया। सिर्फ एक ही पद है, एक पद हो गया, एक पद ही हो गया। 1, 2, 3 पद हो गए, त्रिपद हो गया। a2 द्विपद हो गया, z² + z द्विपद, 2 पद है, यहाँ पे 2 पद हो गया। 1, 2 और 3 ये हमारे त्रिपद हो गया। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, किन किन पदों को मिलके हमारा पूरा का पूरा व्यंजक बना है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 4th और 5th क्वेश्चन कर लिए, जहाँ पे गुणांक के बारे में आपको समझ आ गया होगा और त्रिपद के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर 6th और 7th इसी एक्सरसाइज का 6th और 7th क्वेश्चन करेंगे। तब तक इन दोनों क्वेश्चन को और जो प्रीवियस 3 क्वेश्चन किए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।